लिंगफिंग, क्या हुआ भाई? हमारे उस माल का कच्चा माल तुमने व्यवस्था कर ली है? चिंता मत करो टियान भाई, सब व्यवस्थित हो गया है। मर्सिडीज। क्या बात है? हम भी मेहनत करेंगे, एक दिन हम भी ऐसी कार चलाएंगे। क्या खजाना लेकर आए हो? टीम की मेडिकल रिपोर्ट ताजा है, तुम्हारी देखो, शरीर के ये पुर्जे अभी भी काम कर रहे हैं ना? मेरी बहन के लिए देर मत करना। मुझे कम मत समझो टियान भाई, मैं दुबला जरूर हूं, लेकिन मेरे पास मजबूत मांसपेशियां हैं। तुम अपनी फिक्र करो। लिंगफेंग, सभी पैरामीटर सामान्य हैं। तुम्हारी अकड़ देखो। मुझे पता चला कि तुमने मेरी बहन को परेशान किया तो, वरना। चेंग सिया अभी कॉलेज गया है, घर में पैसों की जरूरत है। अगर मैं नहीं रहा, तुम्हारी भाभी अकेले क्या करेगी? टियान भाई, शायद मशीन में गड़बड़ हो गई है। तुम जानते हो, हर साल ऐसे कितने गलत नतीजे आते हैं। बचपन से मैं और मेरी बहन एक दूसरे के सहारे हैं। मुश्किल से तुम्हारी सगाई हुई है, मैं मामा बनने वाला था। प्यारी सी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? टियान भाई शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। ये फैन का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मेरे भी तुम्हारे अलावा कोई भाई नहीं है, मेरी सुनो। हम अच्छे से इलाज करवाते हैं, ठीक है? और आजकल तकनीक इतनी आगे है, शायद इसकी दवा भी आ गई हो। लिंगफिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, फैन और तुम्हारी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? क्यों टियान भाई? अगर उन्हें पता चल भी गया तो भाभी कभी हार नहीं मानेगी, और मैं भी। हम मिलकर कोशिश करेंगे। बस करो। फैन, उसका मैं ही एक रिश्तेदार हूं, और तुम्हारी भाभी, किसी भी हाल में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, वरना यह परिवार बिखर जाएगा। ठीक है टियान भाई, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, वादा करता हूं, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा, हम साथ मिलकर इलाज करवाएंगे। ठीक है? जब तुम ठीक हो जाओगे, हम इस बात को पूरी तरह भूल जाएंगे। लिंगफिंग भैया, अब तुम ही मेरे पास हो। ध्यान भैया, तुम चिंता मत करो, तुम मुझ पर भरोसा करो, जब तक मैं हूं। यह परिवार बिखरेगा नहीं, कोई भी मुसीबत हो, हम साथ मिलकर संभाल लेंगे। यह लिंगफेंग सच में भरोसेमंद नहीं है। तुम दोनों अभी अभी शादी की है और इतना सारा काम तुम पर डाल दिया, एक गर्भवती औरत पर, और खुद का कोई अतापता नहीं। बिल्कुल भी दिल नहीं दुखता उसका। भाभी, ट्रक ड्राइवर सभी ऐसे ही होते हैं, एक ट्रिप कम से कम 10-15 दिन लग ही जाते हैं। लिंगफेंग ही तो मेरे लिए ज्यादा पैसे कमा रहा है बच्चे के लिए। और चेंगकाई, जब वह यूनिवर्सिटी में था, खर्चा भी तो बहुत था ना। इतने दिनों से मेरे भैया को नहीं देखा, उनकी याद आती है क्या? याद आने से क्या होगा? हमारा चेंगकाई तो अब नामी यूनिवर्सिटी का टॉपर है। सुनो, उसने हाल ही में एक गर्लफ्रेंड बनाई है, वह भी लॉन्गियून ग्रुप की हाई रैंक अधिकारी। यह हमारे ये फैमिली ट्रांसपोर्ट के लिए एक सुनहरा मौका है। और तुम्हारे भैया ने लिंगफेंग जैसे गरीब लड़के को तुम्हारे साथ जोड़ दिया, समझ नहीं आता क्यों? भाभी, लिंगफेंग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, सैली समय पर दे देता है, और कभी कभी छोटे छोटे सरप्राइज भी देता है, और हर बात में मेरी मर्जी चलती है। उसकी कमाई तो ऊंट के मुंह में जीरा है, दे या न दे क्या फर्क पड़ता है? मर्दों के वादे तो हवा होते हैं। यह क्या है?
ब्रेन ट्यूमर। भाभी, हमारे घर में किसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है? तुम बेवकूफ हो क्या? इस शादी के घर में तो सिर्फ तुम और लिंगफेंग रहते हो। नहीं हो सकता। अगर लिंगफेंग को यह बीमारी होती तो वह मुझसे जरूर छुपाता। तुम्हारी तो प्रेगनेंसी में दिमाग ही फिसल गया है। यह तो लाइलाज बीमारी है। तुम दोनों अभी अभी शादी की है। वह डर रहा है कि तुम जानकर पछताओगी और तलाक की जिद करने लगोगी। ऐसा नहीं होगा भाभी, मुझे विश्वास है। लिंगफेंग ऐसा इंसान नहीं है। अरे भगवान, उसने रिपोर्ट जलाना बेहतर समझा, लेकिन तुम्हें बताया नहीं। तुम अब तक उसकी तरफ से बात कर रही हो। फैन भाभी ने शुरू से ही तुम दोनों की शादी का विरोध किया था। अगर वह सच में तुम्हारा ख्याल रखता है तो ऐसा काम कैसे कर सकता है? पहले गाड़ी में बैठो, फिर टिकट खरीदो वाली बात। लेकिन हम तो शादी कर चुके हैं। हम तो कानूनी पति पत्नी हैं। अगर उसे बीमारी हो गई, मैं उसे अस्पताल ले जा सकती हूँ, मैं उसका इलाज करवा सकती हूँ। क्या तुम सच में इतनी भोली हो? यह तो लाइलाज बीमारी है। कितने लोग इस बीमारी का इलाज करवाते हैं और आखिर में दोनों हाथ खाली रह जाते हैं। हमारे घर की हालत क्या है? फिर वह तो एक ट्रक ड्राइवर है। हाथ रुके तो पेट रुके। अगर यह बीमारी ठीक भी हो जाए, आगे कोई उसे काम पर क्यों रखेगा? वह तो बस एक बोझ बन जाएगा। क्या तुम सच में उसकी गुलामी करते हुए पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? भाभी, तो मैं क्या करूं? मेरे पेट में उसका बच्चा है, कोई बात नहीं। भाभी की बात मानो, यह शादी नहीं होगी। लिंगफेंग, इन दिनों तुमने बहुत मदद की। इधर उधर दौड़ते रहे। तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। तुम्हारी भाभी और फैन को कुछ पता तो नहीं चला? भैया तुम चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। मैंने फैन से कहा कि हम किंघाई बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, 20 दिन बाद लौटेंगे। उन्हें कुछ शक नहीं होगा। 3 लाख का बिल अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ? परिवार वाले जल्दी जाकर हटो, सर्जरी में देरी न हो। की व्यवस्था कर दें। नर्स, मेरे भैया की हालत क्या है? हाय, बहुत देर से पता चला, यह तो मैलिग्नेंट स्टेज 3 है। ट्यूमर की लोकेशन भी थोड़ी अलग है। सर्जरी में खतरा हो सकता है। और सुनो, हाल ही में एक विदेशी ब्रेन ट्यूमर एक्सपर्ट हमारे हॉस्पिटल में आया है। अगर वह सर्जरी करें तो सफलता की संभावना काफी अच्छी है। सच में? बहुत अच्छा। भैया सुन लिया ना, कोई समस्या नहीं। फिर भी कहूंगा, जल्दी पैसे जुटाकर भर दो, देर मत करो। ठीक है नर्स जी, शुक्रिया। भैया कोई समस्या नहीं, चिंता मत करो। लिंगफेंग, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं क्या? चलो घर चलते हैं। ये ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे। अरे भाई भाई तुम मेरी बात सुनो। भाई तुम आराम से रहो, पैसे की चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। याद है मैंने फैन को जो 30 लाख रुपए दहेज में दिए थे, वह तुम्हारे ऑपरेशन के लिए काफी है। ये ठीक नहीं है। ये पैसा तुमने मुश्किल से जोड़ा है फैन से शादी के लिए, और भविष्य में बच्चे के जन्म पर भी खर्च होगा। अगर मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए तो मैं बेहतर मर जाऊं। भाई हम एक परिवार हैं, अलग अलग बातें नहीं करते। पैसे फिर से कमा लेंगे। अगर इंसान नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। भाई, और फैन एक अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है वह समझ जाएगी, है ना? लिंगफेंग, पहले भाई का साथ देने के लिए लॉन्गयून ग्रुप के चेयरमैन का सहयोग का प्रस्ताव भी तुमने ठुकरा दिया था। अब फिर से मेरे लिए अपनी आधी जमा पूंजी निकालनी पड़ रही है। वो तुम्हारा दहेज का पैसा है। भाई, जिस दिन से तुमने अपनी बहन को मेरे हवाले किया, तुम मेरे असली भाई बन गए। इसलिए तुम्हें अच्छे से इलाज करवाना होगा। मैं न सिर्फ तुम्हें अपनी शादी में शराब पिलाना चाहता हूं, बल्कि भविष्य में बच्चे के मुंडन समारोह में, उसकी अपनी शादी में भी तुम्हें शामिल होना होगा, समझे? मैंने सही इंसान को चुना था। एक्सायोफन तुम्हारे साथ, वो जरूर खुश रहेगी। भाई तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिर आता हूं।
भाभी लिंगफेंग है। हेलो पति, तुम कहाँ हो? फैन फैन, आज मुझे कुछ समस्या आई है। जो मैंने तुम्हें 30 लाख रुपए दहेज में दिए थे, क्या तुम वो मुझे वापस दे सकती हो? जरूरत पड़ गई है। ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। यह पैसा उसे नहीं देना चाहिए। हे अचानक क्यों काट दिया? आखिरकार 3 लाख रुपए की दहेज का उपयोग किया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं खुद फैन को स्पष्टीकरण दूंगा। भाभी लिंगफेंग जल्दी से मुझसे पैसे मांग रहा है। उसे अभी ब्रेन ट्यूमर का पता चला है। किसी आपातकाल का इलाज क्या है? वह इसे अपने इलाज के लिए लेना चाहता है, लेकिन पैसा हमेशा मेरे पास ही रहता है। लिंगफेंग ने कभी पैसों के मामले में मुझसे नाराज नहीं हुआ। वह तब था जब उसे बीमारी नहीं थी। अब वह यह 3 लाख रुपए अपने इलाज के लिए लेना चाहता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह मरने से पहले यह पैसा लेकर मौज मस्ती करेगा, पत्नी और बच्चों को छोड़ देगा? अब मैं क्या करूं? वैसे भी यह 3 लाख रुपए उसे नहीं देना चाहिए। भाभी, क्या हम ऐसा करके ज्यादा निर्दयी नहीं हो रहे हैं? फैन, हम ही एक परिवार हैं। भाभी तुम्हारा कैसे नुकसान करेगी, है ना? अगर यह पैसा उसे दे दिया तो यह कुत्ते को मांस का टुकड़ा देने जैसा होगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन इन सालों में लिंगफेंग ने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया। हम पति पत्नी हैं। जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या मेरा ऐसा करना बहुत ज्यादा नहीं है? पति पत्नी एक ही पेड़ के पक्षी होते हैं। मुसीबत आने पर अलग हो जाते हैं। उसने पहले दया नहीं दिखाई। भाभी की बात मानो। जब वह दम तोड़ देगा, तुम अस्पताल जाकर बच्चा गिरवा देना, फिर किसी और को ढूंढ लेना। तुम्हारी क्या कमी है? किसी अच्छे आदमी को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। फैन जल्दी करो, वह 3 लाख रुपए की दहेज मुझे दे दो, मेरी जान बचाने के लिए। भाभी भी यही है। फैन पहले तुम्हें जो 3 लाख रुपए की दहेज दी थी, वह पैसा क्या मुझे कुछ समय के लिए उधार दे सकती हो? यह तो लिंगफेंग है। क्या बात है? दिन के उजाले में तुम कमाने के लिए टैक्सी नहीं चला रहे, तो भी घर आकर हमारी फैन से पैसे क्यों मांग रहे हो? मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। तुम तो निकम्मे हो। भाभी, मुझे सच में जरूरी काम है। ऐसा करो, फैन को वह 3 लाख रुपए की दहेज मुझे देने दो। मैं सबको स्पष्टीकरण दूंगा। तुम्हें पता है कि इसे दहेज कहते हैं? क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि शादी के बाद दहेज वापस मांग लिया जाए? क्या बात है? तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना एक बात है, लेकिन तुम्हारी सेवा भी करना पड़े। मुफ्त की नौकरानी। तुम बड़े सपने देखते हो। भाभी, आप क्या बात कर रही हैं? फैन मैं तुम्हें सच बताता हूं। मेरा एक दोस्त है जो अभी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हॉस्पिटल में पड़ा है। इस 30 लाख की जरूरत है जान बचाने के लिए। फैन तुम यह पैसा मुझे दे दो। काम पूरा होने के बाद एक पैसा भी कम नहीं, सब वापस मिल जाएगा, ठीक है? ओह, अभी भी नाटक कर रहे हो? देखो, मैंने सही कहा था। वह तुम्हें ऐसे फंसा रहा है। अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। अगर सारा पैसा उसे दे दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं अगर तुम अभी सच बताओगे तो हमारे बीच अभी भी मौका है। ऐसा न हो कि बाद में पता चले कि तुमने मुझे धोखा दिया, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तुम सबको पता चल गया। ब्रेन ट्यूमर है ना? तुम्हें लगता था कि यह राज छुपा लोगे? तुम्हारी छोटी मोटी चालें हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। भाभी, मुझे पता है कि यह बहुत अचानक हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अरे बस, अब जब ब्रेन ट्यूमर की पुष्टि हो गई है तो हमारी फैन को परेशान मत करो। जल्दी करो, सामान पैक करो और चले जाओ। नहीं भाभी, आप क्या कह रही हैं? अब तक तुम अभी भी बेवकूफ बन रहे हो। ब्रेन ट्यूमर है, मुझसे छुपाया, ठीक है, लेकिन दहेज वापस लेने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुमने सोचा है मेरे और बच्चे के बारे में? मुझे ब्रेन ट्यूमर? क्या तुम लोगों ने गलती तो नहीं की? अभी भी बहाने बना रहे हो। आओ देखो, यह क्या है? क्या यह तियान भाई का डायग्नोसिस रिपोर्ट नहीं है? क्या ये फन उन्हें लगता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है? सबूत सामने है।
लिंगफेंग, तुम मुझे बताओ, तुम यह 30 लाख किस दोस्त के इलाज के लिए ले जा रहे हो? ओह, तुमने कहा था कि तुम्हारा एक दोस्त है जिसे इलाज के लिए पैसे चाहिए। क्या वह दोस्त तुम ही तो नहीं हो? अरे फैन फैन, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? मुझे ब्रेन ट्यूमर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं तुमसे यह 30 लाख असल में इस्तेमाल करने के लिए मांग रहा था। तुम नाटक मत करो। इसकी जान बचानी है, तुम्हारी जान की जान है, मेरी और बच्चे की नहीं क्या? या फिर तुमने कभी मेरी परवाह ही नहीं की? हमारी फैन फैन ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया, वह तो पूरा दिल देकर थी। ऐसा स्वार्थी आदमी कहां से ढूंढ लाई? भाभी, फैन फैन, तुम लोग गलत समझ रही हो। फैन फैन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यह सब तुम्हारे लिए है, इस घर के लिए। एक दिन तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। लिंगफेंग, तुम सच में हास्यास्पद हो। अब हमारी फैन फैन तुम्हारा शुक्रिया करेगी? तुम्हारी यह बेकार जान, इसे बचाने का क्या फायदा? अगर तुम अभी चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। तुम लिंगफेंग, तुम्हारी भाभी मेरे साथ 30 साल से है। घर संभालते हुए बहुत कष्ट झेले हैं। एक औरत के लिए यह आसान नहीं। फैन फैन का तो मैं ही एक रिश्तेदार हूं। बचपन से ही डरपोक है, इसलिए तुम उन्हें बिल्कुल मत बताना। मैं नहीं चाहता ये घर बिखरे। भैया, तुम निश्चिंत रहो, मैं वादा करता हूं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा। ये ध्यान अभी भी अस्पताल में पड़ा है। इस पैसे से उसकी जान बचानी है, उनके साथ और समय नहीं गवा सकता। ठीक है, तुम लोग नहीं दोगे ना? मैं खुद ढूंढ लूंगा। लिंगफेंग, तुम क्या कर रहे हो? फैन फैन, तुम ठीक हो? लिंगफेंग, तुमने मुझे धक्का दिया। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। फैन फैन, मैं बहुत घबरा गया था, मेरा इरादा नहीं था। लगता है भाभी ने सही कहा, तुम अभी भी इस पैसे के पीछे पड़े हो। लिंगफेंग, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। नहीं फैन फैन, तुम मेरी बात सुनो, मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है। तुम पहले मुझे कार्ड दे दो, बाद में मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, ठीक है? तुम्हें दहेज चाहिए ना? अरे नहीं नहीं, दहेज का पैसा मैं दूंगा। फैन फैन, तुम जानते हो तुमने क्या किया? लिंगफेंग, अब तुम शांत हो गए ना? तुम जैसा आदमी इतना डरपोक। कुत्ते से क्या फर्क है? बड़ी से बड़ी बात 18 साल बाद फिर से एक। तुम चुप रहो। तुम्हें पता है मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? चलो फैन फैन, अभी मेरे साथ बैंक चलो, पैसे निकालो, चलो। छोड़ो, क्या हो रहा है? पैसे नहीं मिले तो लूटने पर उतर आए आजकल के समाज में। तुम जैसा बेशर्म आदमी कैसे हो सकता है? जब से हमारा रिश्ता तय हुआ है, तुम अपने दिल से पूछो, मैंने कौन सी बात तुम्हारी नहीं मानी, लेकिन ये बात, ये वाकई अलग है। चलो बैंक चलते हैं, चलो। मेहनत मत करो, भले ही तुम उसे बैंक ले जाओ, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? हेलो मिस्टर लिंग, क्या सर्जरी का पैसा जुट गया? मरीज की हालत बहुत खराब है। ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये पहले से ही ऑप्टिक नर्व पर दबाव डाल रहा है। क्या यही है मेरी किस्मत? तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। तुम क्या कह रहे हो? डॉक्टर चैन, पैसे की चिंता मत करो, मैं जल्द ही इसे सुलझा लूंगा, तुम बस रखो मेरे दोस्त की जान। ये पूरी तरह से बुरी खबर नहीं है। अमेरिका के टॉप ब्रेन सर्जन डॉग हमारे हॉस्पिटल में कंसल्टेशन कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए अप्लाई कर दिया है। अगर वो खुद सर्जरी करे तो सर्जरी की सफलता की दर कम से कम 90% से ऊपर होगी। सच में? बहुत अच्छा। लेकिन इस सर्जरी की कीमत कम से कम 3 लाख है। 3 लाख? कोई समस्या नहीं, तुम चिंता मत करो, बस मुझे डॉक्टर डॉग से मिलवा दो, मैं सब कुछ बेचकर भी पैसे जुटा दूंगा। अगर उसके फोन में सिर्फ एक नेशनल एंटी फ्रॉड ऐप होता तो वह ऐसा बेतुका झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर डॉग भी। डॉग क्या होता है? एक कुत्ता होता है, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल 3 लाख। लिंगफेंग, लगता है तुम अभी तक इस दहेज को वापस लेने का इरादा नहीं छोड़ रहे। तुम जल्दी करो,
डॉक्टर डॉग परसों सुबह सबसे पहली फ्लाइट से अमेरिका वापस जा रहे हैं। अगर तुम चूक गए तो सच में कोई उम्मीद नहीं बचेगी। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं जरूर पैसे जुटा दूंगा, आप मुझ पर विश्वास करो। हेलो, तुम ही लिंगफेंग के डॉक्टर हो ना? मैं अब गंभीरता से कहता हूँ, यह सर्जरी हम नहीं करवाएंगे। क्या ऑपरेशन नहीं होगा? आप कौन है? ये फैन, तुम शरारत मत करो, यह एक जान की बात है। क्या बात है, अब डॉक्टर का नकली इंतजाम करने लगे हो? लिंगफेंग, तुमने तो खूब खर्च किया। ये फैन, फोन वापस दे दो, वह हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं मरीज की पत्नी हूँ, साफ कहती हूँ, यह ऑपरेशन नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको समझने की सलाह देती हूँ। ये दुर्लभ मौका है, बस पैसे जुटा लो, इंसान बच सकता है। जरूरत नहीं है, पैसे मैंने पूरे खर्च कर दिए। क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? तुम बहरे हो क्या? मैं कह रहा हूँ, मैंने पूरे 3 लाख खर्च कर दिए। अब तुम मुझे बैंक ले जाओ, कोई फायदा नहीं। मिस्टर, ये आपकी पत्नी शायद राजी नहीं। ऑपरेशन के लिए कोई और रिश्तेदार है? अगर पैसे नहीं हैं तो ये ऑपरेशन शायद रद्द होगा। वो पूरे 3 लाख थे, एक पैसा नहीं बचा। तुमने सारे कैसे खर्च कर दिए? जरूर चेंग काई वापस आ गया है, चलो। कैसी लगी माँ? मेरी नजर अच्छी है ना? बेटा, यह कार तो बहुत शानदार है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। चेंकाई, तुम अभी यूनिवर्सिटी में हो, इतने पैसे कहां से आए? मैंने नहीं खरीदी, मेरी बुआ ने दिलवाई। पूरे 3 लाख की। क्या? ये फैन मैंने मेहनत से जोड़े थे। 3 लाख दहेज के तुमने उसे कार खरीदने दे दिए? मेरा भतीजा पराया तो नहीं, यूनिवर्सिटी में प्यार करने के लिए कार चाहिए ना। वह मेरा पसीने की कमाई थी। नहीं लिंगफेंग, तुम ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या तुम चाहते हो मेरी बुआ को मुफ्त में ब्याह लो? दहेज तो दिया ही है, अब उस पर हक हमारा। पैसे मेरी बुआ के हैं, वो जैसे चाहे खर्च करे। हाँ, हमारा चेंकाई भी समझता है। तुम इतने सालों से चावल खा रहे हो क्या? तुम लुटेरे हो क्या? यह तो हत्या है। ऐसे तुम जल्दी से मेरे साथ कार वापस करने चलो। पैसे वापस ले लो, सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है। वापस क्या करना है? मैंने याओ याओ से वादा किया है कि कल उसे घुमाने ले जाऊंगा, बिना BMW के। मेरा चेहरा कहाँ रखूंगा? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हारा चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण है या तुम्हारे परिवार की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बकवास मत करो। मेरा बेटा आगे चलकर ड्रैगन फॉर्च्यून ग्रुप के एक अधिकारी की बेटी से शादी करेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरे बेटे का भविष्य? लिंगफेंग, सुना है तुम्हें लाइलाज बीमारी है, तो तुम्हें चुपचाप घर पर मरने का इंतजार करना चाहिए। जब मैं याओ याओ से शादी कर लूंगा, कंपनी में चाची के लिए एक अच्छा आदमी ढूंढूंगा जो उसे प्यार करेगा। तुम चुप रहो। मैंने तुम्हें धूमधाम से शादी करने के लिए दिन रात मेहनत करके 3 लाख रुपए जमा किए हैं। दहेज के रूप में मैंने जिंघाई के सबसे अच्छे इलाके में घर भी खरीदा है। तुमने बस इस औरत की कुछ बातें सुन ली और मुझे छोड़ दिया, है ना? लिंगफेंग, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। मेरी भाभी का इरादा मेरे भले के लिए है। मेरे भले के लिए? तुमने बिना सोचे समझे मेरे 3 लाख रुपए का दहेज हड़प लिया। यह तक पता नहीं लगाया कि मुझे कैंसर है या नहीं, और मुझे छोड़ दिया। यह भी मेरे भले के लिए है। थू, तुम्हारी चालाकी तो हमारे चेहरे पर साफ दिख रही है। और तुम दावा करते हो कि तुम हमारे फैन के लिए घर खरीदोगे। तुमने जो घर खरीदा है उसका डाउन पेमेंट भी लोन से किया है। जब तुम मर जाओगे तो EMI का बोझ हम पर, फैन पर आ जाएगा। लिंगफेंग, तुम बार बार दहेज वापसी की बात करते हो, लेकिन इतने सालों में मेरी जवानी का नुकसान, मैंने तुम्हारा जो बच्चा गिराया, क्या यह सब 3 लाख से कम है? तुम मुझे क्या समझते हो? मेरी चाची सही कहती है, तुम जैसे निकम्मे मेरी चाची के लायक ही नहीं हो। लिंगफेंग, हम तलाक लेते हैं। ये फैन, तुम इतने यकीन से कह रही हो कि मुझे ब्रेन कैंसर है? मैंने कहा था कि 3 लाख तुमसे उधार लिए हैं, मैं वापस कर दूंगा। क्या तुम मुझे इतना भी नहीं दोगी? अगर मुझे लाइलाज बीमारी नहीं है तो क्या हमें है? तथ्यों को छोड़कर हम सिर्फ तुम्हारा रवैया देखना चाहते थे, और नतीजा? तुम एक कमीने हो, लिंगफेंग। मेरी भाभी ने सही कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मरने से पहले हम माँ बेटे के लिए कुछ ज्यादा विरासत छोड़नी चाहिए थी। तुम ऐसा करके बहुत ही जिम्मेदारी से बच रहे हो।
हाँ, तुम्हें बीमारी का इलाज कराने के लिए कर्ज लेना चाहिए। फिर जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तो वो लेनदार उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। अनाथ और विधवा, ये तुम्हारी अल्पायु का अंतिम मूल्य है। तो अगर मुझे सच में कैंसर हो जाए, तुम लोग मुझे पैसे नहीं दोगे? ये फैन बहुत ही हास्यास्पद है। मुझे नहीं लगता था कि इतनी छोटी सी बात तुम्हारे मेरे प्रति सच्चे भावनाओं को उजागर कर देगी। ये 3 लाख रुपए सार्थक हो गए। हाँ, तुम्हें लाइलाज बीमारी है, यह तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी अपनी बदकिस्मती। तुम्हें मेरे साथ बुढ़ापे तक जीने का सौभाग्य नहीं मिला। अगर तुम दहेज की मांग छोड़ दो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम्हारा अंतिम संस्कार शानदार ढंग से करवाने में। बस करो ये फैन, मैंने सच में नहीं सोचा था। तियान भाई, तुम्हारी ऐसी बहन कैसे हो सकती है? और तुम दोनों, तुम अचानक ये तियान का नाम क्यों ले रहे हो? हमारा ये तियान ही अंधा हो गया था, जिसने अपनी ही बहन को तुम्हारे साथ मिला दिया, और तुम एक नंबर के मूर्ख हो। अच्छा, तुम दोनों एक बेटा होकर और एक पत्नी होकर। मैं सच में देखना चाहता हूं कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? उसे ब्रेन ट्यूमर है जिसने उसके दिमाग की नसों पर दबाव डाला है और अब वो पागल हो गया है। चलो शादी रद्द करो, हम तलाक लेते हैं। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। अपना गंदा हाथ हटाओ। तुम पागल हो क्या? मुझे धक्का देने की हिम्मत कर रहे हो? ये फैन जो यूं हुआ, तुम लोग अच्छी तरह से देखो। यह बताओ कि आखिर किसे ब्रेन कैंसर है? तुम एक फटे कागज के टुकड़े से हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम बस हम पर दया दिखाकर हमें मजबूर करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, ऑपरेशन का खर्च हम एक पैसा भी नहीं देंगे। तुम अपनी उम्मीद छोड़ दो। लिंगफेंग, तुम्हें लाइलाज बीमारी है, तुम अब और परेशान मत करो। मुझे ब्रेन कैंसर नहीं है, ये तियान को है। तुम मेरे पापा को बुरा भला कह रहे हो, मैं तुम्हें पीट दूंगा। अच्छा, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। अगर उस समय ये तियान ने तुम्हें नहीं संभाला होता तो तुम्हारी यह अच्छी जिंदगी कहाँ होती? पैसे के लिए तुम ऐसे झूठ भी बोल सकते हो। मेरा भाई तुम्हें अपना भाई समझता था। अब तक मैंने तुम्हें बहुत साफ समझा दिया है। चूंकि तुम लोग बचाने को तैयार नहीं हो तो यह ऑपरेशन का खर्च मैं खुद जुटाऊंगा। बढ़िया, अभी तक तुम्हारे अंग काम कर रहे हैं। जल्दी करो, किडनी और खून बेचने जाओ ताकि हमारी फैन के लिए कुछ पैसे बच जाएं। वह भी तुम्हारी आखिरी कीमत होगी। यह पैसा मैं जुटा सकता हूं, लेकिन तुम तीनों मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। तुम तो पैसे के पीछे पागल हो गए हो। अच्छा हुआ तुम्हें लाइलाज बीमारी हुई, हमें नहीं, वरना हमारा पूरा परिवार तुम्हारे कारण बर्बाद हो जाता। अब तक तुम्हें हंसने की शर्म भी नहीं आती। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैं तुम्हें तलाक का समझौता भेज रहा हूँ। उम्मीद है तुम एक मर्द की तरह व्यवहार करोगे। तुम खाली हाथ घर छोड़ दो, शांति से हस्ताक्षर कर दो, कोई चालाकी मत करो। यह तुम्हारे अपने लिए थोड़ी इज्जत बचाने जैसा होगा। चलो। लोंगयून ग्रुप, यह तियान भाई को बचाने का आखिरी मौका है। मिस्टर लिंग, बॉस शेंग, आखिरकार तुमने फोन उठा लिया। पिछले सहयोग के बारे में क्या सोचा? मैं लोंगयून ग्रुप में शामिल होने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे तुरंत 3 लाख चाहिए। यह मेरी अग्रिम तनख्वाह समझो। कोई बात नहीं, तुम लोंगियून आओ, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। ठीक है। जल्दी तैयार हो जाओ मिस्टर लिंगफेंग, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन बॉस शेंग, क्या वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं है? आप उनके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा सम्मान, वह इतना साधारण नहीं है। पूरे जिंघाई में, या यूं कहें पूरे देश में, वह सबसे बेहतरीन डिस्पैचर हैं। वह अकेले ही पूरे कमांड सेंटर की जगह ले सकते हैं। यह देखो, एक साथ हजारों ट्रांसपोर्ट प्लान संभाल सकते हैं और 40% खाली चलने की दर कम कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास सिर्फ सड़क परिवहन नहीं, समुद्री और हवाई परिवहन भी है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी। अगर लिंगफेंग आ जाएं, हमारे रूट ऑप्टिमाइजेशन करें तो हर साल कम से कम 10 अरब का शुद्ध मुनाफा बढ़ेगा। अब समझ आया आप क्यों इतने उत्सुक हैं? अब मैं समझ गया, आप चिंता न करें, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। मिस्टर लिंग का ख्याल रखूंगा। याओ याओ, तुम बहुत बढ़िया हो। लोंगयून ग्रुप जैसा बहुराष्ट्रीय संगठन
कितने लोगों का सपना होता है और अंदर घुसना मुश्किल होता है। चलो बस करो। 1 मिनट, ध्यान रखना। आज एक बड़ा आदमी आ रहा है। उसे खुश रखो, न केवल नियमित हो जाओगे, बल्कि समय आने पर मुख्य प्रभारी बनने की भी बहुत उम्मीद है। तो मेरे काम का क्या? आसान। समय आने पर उसे खुश रखो। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का टीम, यह तो बच्चों का खेल होगा। बहुत अच्छा, मुझे पता था। मेरी याओ याओ सबसे अच्छी है। लिंगफेंग, वो यहां क्या कर रहा है? क्या वो हमारे टीम के नाम का इस्तेमाल करके ऑपरेशन के पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे हमारे परिवार के अच्छे काम को बर्बाद नहीं करने दूंगी। तियान भाई, संभल जाओ, पैसे आ रहे हैं। लिंगफेंग, तुम घर पर शांति से मरने का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? यहां क्या कर रहे हो? मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। याओ याओ, वही है, खुद मरने वाला है। दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी चाची के साथ प्यार और पैसे का धोखा दिया, और अब लोंगयुन ग्रुप को बर्बाद करने आया है। कितना बेशर्म है। अपनी जुबान संभालो। मैं यहां आया हूं क्योंकि बॉस शेंग ने मुझे बुलाया है। तुम? बॉस शेंग ने आज वाकई में एक बड़े आदमी को बुलाया है, लेकिन तुम? पैर की उंगलियों से सोचो भी, तुम जैसे आदमी को नहीं बुलाया होगा। छोड़ो, आज मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ बहस करने का। अरे, तुम बहरे हो क्या? याओ याओ ने अभी कहा, आज एक बड़ा आदमी यहां आ रहा है। तुम यहां पैसे ठगने आए हो, समय भी नहीं देखते। ये चिंकाई, मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूं तुम्हारे पिता को बचाने के लिए। हट जाओ। मेरे पिता ठीक है। अगर तुमने उन्हें बुरा कहा तो देखना मैं तुम्हें कैसे मारता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि तुम्हें मेरे पिता की थोड़ी फिक्र है, लेकिन तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, हट जाओ। तुम मुझे धमका रहे हो? याओ याओ, यही लिंगफेंग है जिसने अभी मेरी चाची के घर को बर्बाद किया। जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ, उसे बाहर निकाल दो। तुमने अभी उसे क्या कहा? लिंगफेंग, क्या हुआ? आज आमंत्रित किए गए बड़े आदमी, बस लिंगफेंग कहा। ये नहीं हो सकता। वो हमारे घर का एक माल ढोने वाला ड्राइवर है। वो बॉस शेंग को कैसे जान सकता है? वो निश्चित रूप से बड़े आदमी के नाम का इस्तेमाल कर यहाँ पैसे ठगने आया है। वह बस एक गाड़ी खींचने वाला ड्राइवर है। हाँ, अच्छा, तुम यह गंवार हमारे लॉन्ग में आने की हिम्मत करता है, धोखा देने। बस करो, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो, बॉस शेंग से मिलो। मिलने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम कह रहे हो कि तुम मरने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ये परिवार को परेशानी में डालने के लिए काफी नहीं किया? लिंगफेंग, हम दोनों को 1 महीना का कूलिंग पीरियड चाहिए, तब जाकर तलाक होगा। तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और तुम अभी भी पैसे ठग रहे हो जब तुम मर जाओगे। क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? क्या ब्रेन ट्यूमर, क्या यह संक्रामक है? एक लाइलाज बीमारी वाला हमारे लॉन्ग यून में क्या कर रहा है? पैसे ऐंठने? मैं तुम्हें बता दूं, सब दूर रहो, नहीं तो वह मानसिक रूप से बीमार होकर किसी को मार देगा, और यह कानूनन अपराध नहीं होगा। तुम चुप रहो। तुम लोग घर पर लड़ते रहते हो, क्या अभी तक बहस करने का मन नहीं भरा? यह लॉन्ग यून ग्रुप है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो। ब्रेन ट्यूमर होते ही तुरंत मुझसे दहेज मांगने आया, मेरी और बच्चे की जान की परवाह किए बिना। आज मैंने तुम्हें लॉन्ग यून में धोखा देते पकड़ लिया, और अब तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। लिंगफेंग, मैंने सोचा था तुम बस एक साधारण धोखेबाज हो। लॉन्ग यून ग्रुप, मैंने नहीं सोचा था तुम एक आदमी भी नहीं हो। तुम अपनी पत्नी को भी धोखा देते हो। शर्मनाक चीज। इस तरह के समाज के कचरे को ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा तो किसे होगा? सही मिला। हेलो मिस्टर लिंग, मरीज की हालत बिगड़ गई है, तुरंत सर्जरी शुरू करनी होगी। ये तियान की हालत तेजी से बिगड़ रही है। खुशकिस्मती से मैंने डॉक्टर डॉग को जांच के लिए बुला लिया। क्या सर्जरी का पैसा जुड़ गया है? नहीं डॉक्टर, सुनिए, पैसा जल्दी ही आ जाएगा। आपको मेरे दोस्त का ख्याल रखना होगा, मेहरबानी। जल्दी करो, मरीज अधिकतम 1 घंटे तक ही टिक पाएगा। ठीक है, समय नहीं है। सब हट जाओ। आज मैं यहीं खड़ा हूं, देखते हैं तुम मेरा क्या कर सकते हो। तुम ये फैन, तुमने मेरा रास्ता नहीं, तियान भाई की जान का रास्ता रोका है। अब तक झूठ बोल रहे हो। अभी अपने भाई को फोन करता हूं।
सिग्नल क्यों नहीं है? क्या फिर से नो सर्विस एरिया में है? समझ आया क्यों इतनी जल्दी में था। हमारे तुम्हारे भाई से संपर्क न हो पाने का फायदा उठाना चाहता था। क्या शानदार चाल चली है सच में। स्वार्थी कमीना, मरते वक्त भी अपनों का ख्याल नहीं। मेरी राय में उसे ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा तो किसे होगा? थू। आखिरी बार कह रहा हूं, ब्रेन ट्यूमर मुझे नहीं। मैं यहां बॉस शेंग ने भेजा है। यकीन नहीं? ठीक है, मेरे फोन में बॉस शेंग के साथ चैट हिस्ट्री है। फोन देख सकते हो। सच में है क्या? बॉस शेंग का कांटेक्ट। लगता है वो ट्रक ड्राइवर को हमारे ग्रुप में नौकरी देगा। लिंग फेंग, ब्रेन ट्यूमर ने नसों पर दबाव डालकर सपने दिखा दिए क्या? निकल यहां से, शर्मिंदा मत कर। ये लोंग यून ग्रुप है, जिंगहाई ट्रांसपोर्ट का सरताज। तुम्हारी पुरानी गाड़ी लेकर घुसने की जगह नहीं। हम में से कौन बॉस शेंग को नहीं जानता? हमने कभी दिखाया क्या? कह दो माँ यू को जानते हो? अली ग्रुप में जाकर ठगो, देखते हैं कौन सुनता है। मैंने कहा था, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि बॉस शेंग ने मेरी प्रतिभा देखी। मुझे बुलाया, पहले भी आमंत्रित किया था। टीम की वजह से मैंने मना कर दिया। टीम के मामले मुझे पता है। लोंग यून तुम्हें क्यों बुलाएगा? क्या ब्रेन ट्यूमर की वजह से? लगता है वो हमारी टीम को लोंग यून के पास गिरवी रखकर अपना इलाज करवाना चाहता है। टीम मेरे भाई की मेहनत का फल है। तुम खुद से कैसे बेच सकते हो? तुम नालायक। इतने साल हमने तुम्हारा ख्याल रखा। एहसान न मानो तो छोड़ो। पीठ पीछे ये सब करने की हिम्मत। एक कृतज्ञ व्यक्ति बनना। लिंग फेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हो, इसलिए जितना हो सके उतना ठग लो? एक दिन का मजा ले लो। मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। मैं घोषणा करता हूं, तुम्हें निकाल दिया गया है। अपना आईडी कार्ड जमा करो। ये फैन, तुम्हें समझना चाहिए। अगर मैंने ये परिवार की टीम छोड़ दी तो शेड्यूलिंग का काम कौन करेगा? टीम के दोस्तों का जीवन कैसे चलेगा? त्यान भाई की मेहनत का क्या होगा? तुम यहाँ झूठी दया दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे बिना हमारी टीम और भी बेहतर होगी। सिर्फ एक शेड्यूलिंग का काम कुत्ते को भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, मेरे पास अब तुमसे बहस करने का समय नहीं है। लिंग फेंग, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा टीम छोड़ना तुम्हारी अपनी गलती की वजह से है। पिछले 6 महीने की तनख्वाह रोक दी गई है और आगे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हाँ, और तुम्हारी ट्रक भी छोड़नी होगी। ठीक है, बस तुम लोग मुझे बॉस एसएचईएनजी से मिलने दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अरे, तुम्हें किसने चढ़ने दिया? लिंग फेंग, है ना? आज मैं यहाँ साफ कहता हूँ, तुम बॉस एसएचईएनजी से नहीं मिल पाओगे। बॉस एसएचईएनजी श्री लिंग जल्दी आने वाले हैं। नियुक्ति अनुबंध तैयार हो गया है? सब तैयार है, और अग्रिम वेतन और स्पोर्ट्स कार की चाबी भी तैयार है। ठीक है, अभी चलो उनका स्वागत करने, हमारे लोंग यून ग्रुप के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का। उन्हें ऊपर नहीं आने देना। ये अभी याओ याओ का महत्वपूर्ण समय है। अगर वो उनकी वजह से हमारे बड़े काम को बर्बाद कर दे तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा लोंग यून ग्रुप के साथ फिर से काम करने का। तुम जल्दी से चले जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने हमारा ये परिवार का अच्छा काम बिगाड़ा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लिंग फेंग, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? मेरे भाई ने तुम्हारी कितनी मदद की थी और मुझे तुम्हें सौंपा था। क्या तुम उन्हें इस तरह धन्यवाद देना चाहते हो? मैं शोर मचा रहा हूं? ये फैन, तुम सोचो, मैंने त्यान भाई को अपना भाई समझा। मैं हर जगह उनके लिए पैसे जुटा रहा था। तुम लोग मुझ पर एक बार भी भरोसा क्यों नहीं कर सकते? लिंग फेंग, तुमने पहले मेरे भाई के बारे में झूठ बोला। कहा कि वह तिब्बत गया है, फिर कहा कि उसे लाइलाज बीमारी है, और अब यहाँ लोंगियुन के अतिथि होने का ढोंग कर रहे हो। तुम मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं? फैन फैन, इससे बहस मत करो जब तक इसके हाथों में ताकत है। जल्दी से तलाक का कागजात पर दस्तखत करवा लो। जैसा पहले कहा था, तुम खाली हाथ जाओगे। साइन करो। ये फैन, मुझे लगा था तुम गुस्से में बोल रही थी। तुम इस औरत के बहकावे में आ गई हो, इसलिए तुम मेरे साथ पुराने रिश्ते भूल गई। असल में तो तुम स्वार्थी हो, हर जगह से कर्ज लेकर मुझे फंसाया। मैं तो अंधी थी जो तुमसे शादी की। असल में कौन अंधा है? बहस मत करो, साइन करो। मुझे उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। बहुत अच्छा चाची, तुम आजाद हो गई। सुनो, हालांकि तुम और फैन फैन अलग हो गए हो, लेकिन आगे की कार लोन और घर का कर्ज तुम्हें ही चुकाना होगा। क्या? सब लोग सुनो, न्याय करो। फैन फैन के पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या ये कर्ज उसे नहीं चुकाने चाहिए? तुम्हारी बात माने तो मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा। मैं कैसे चुकाऊंगा?
हम एक और समझौता कर सकते हैं। तुम्हारे शव का निपटान मैं करूंगा। क्या? किडनी, कॉर्निया। कुछ पैसे तो मिलेंगे, कचरे का सही उपयोग हो जाएगा। तुम लोग पागल हो गए हो। अंगों की तस्करी गैरकानूनी है। और ये फैन, मैं कम से कम तुम्हारे पेट में बच्चे का पिता तो हूं। तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे को बाप के बिना नहीं रहने दूंगी। कल ही हॉस्पिटल जाकर गर्भपात करवा लूंगी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम वही ये फैन हो जिसे मैं जानता था? चेंगकाई, तुम्हारे परिवार को ऐसे इंसान मिले बड़ी बदकिस्मती है। 8 जन्मों का पाप। हाँ बिल्कुल, पैसों के पीछे अंधे हो गए। लोग सोचेंगे हम खलनायक हैं। तुमने पहले दगा दिया, अब शिकायत मत करो। हाँ, अगर मुझे लाइलाज बीमारी होती और घर वालों के लिए कुछ छोड़ना होता, मैं जरूर मान जाता। सुन रहे हो लिंगफैन? इंसाफ दिलों में बसता है। तुम्हें कुछ कहना है? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। कैसा लगा? क्या अब मैं बॉस शेंग से मिल सकता हूं? ये क्या हुआ? पिछले महीने ही तो मरम्मत हुई थी, अभी क्यों खराब हुआ? समय नहीं है, सीढ़ियों से चलते हैं। लेकिन बॉस शेंग, ये तो 19वीं मंजिल है। चाहे जितना बोल लो, तुम एक धोखेबाज हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बॉस शेंग से मिलने का कोई हक नहीं। ऐसे प्यारे दिखने वाले लोग ही समाज के लिए खतरा होते हैं। क्या पता वह बॉस शेंग को नुकसान पहुंचाने की सोच रहा हो। मेरे ख्याल से सीधे सुरक्षा को बुलाकर उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। सुरक्षा, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। जब तुम लोग मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मुझे जबरन घुसना पड़ेगा। हटो। लिंगफेंग, तुम पागल हो गए हो क्या? फैन फैन के पेट में तुम्हारा बच्चा है। जल्दी आओ और देखो, ये आदमी पागल हो गया है। सब मिलकर इसे रोको, इसे और मारने न दो। इसे मार देना भी गलत नहीं होगा। तुम जैसे लोगों को पागल खाने में रहना चाहिए। त्यान भाई, बस 100 किलोमीटर और है, मुझे भी साथ ले लो। हनीमून का समय है, जल्दी से फैन फैन के पास वापस जाओ। मैं तो बस यह सोच रहा था कि भविष्य के भाई के सामने अच्छा प्रदर्शन करूं। तो मैं चाहता हूं, तुम सावधान रहना। जाओ। अगर मैं नहीं संभल पाया तो टीम और फैन फैन तुम्हें सौंपता हूं। फैन फैन का ख्याल रखना। त्यान भाई, मैं किसी भी हालत में तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। डॉक्टर, कैंसर के आखिरी स्टेज में भी इतना गुस्सा? लिंगफेंग, यह सब तुम्हारे भले के लिए किया गया है। त्यान भाई, माफ करना। रुको। बॉस शेंग, नमस्ते मिस्टर लिंग। बॉस शेंग, यही वो व्यक्ति है। यही हमारी कंपनी में जबरन घुसा और दावा कर रहा था कि वो लोंगिंग ग्रुप का बड़ा आदमी है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम्हें यह करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर लिंग पर तुम आरोप लगाने की हिम्मत करते हो क्या? मिस्टर लिंग, आप ठीक हैं? मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं। कोई बात नहीं। बॉस SHENG, आपको गलती नहीं हुई? वाह, वह तो बस एक ट्रक ड्राइवर है बस। क्या तुम बहरे हो या इंसानी बात समझ में नहीं आती? बॉस SHENG ने कहा वह आज हमारे लॉन्ग यून ग्रुप के खास मेहमान है। मेहमान? देखो तुमने क्या कर दिया। वाह, वह सच में बॉस SHENG के खास मेहमान है। बर्बाद हो गए। हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या हमें इसकी सजा नहीं मिलेगी? यह कैसे हो सकता है? वह हमारे काफिले का एक साधारण ड्राइवर है। यह कैसे संभव है कि वह लॉन्ग यून ग्रुप से जुड़ा हो? लिंगफेंग, सच में तुम हमसे क्यों छुपा रहे थे? मैंने कहा था, तुम मानते? तुम अच्छे से समझा सकते थे। बस हो गया, तुमने मिस्टर लिंग का अपमान किया। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। बॉस SHENG, यह सब ये परिवार ने किया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये परिवार की बात मानकर मिस्टर लिंग के साथ मारपीट की और कहते हो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अभी अपना सामान समेटो, ग्रुप से निकल जाओ। लॉन्ग यून ग्रुप नहीं, बॉस SHENG, मैं सुपरवाइजर बनने वाला था। मैंने बहुत मेहनत की इस मौके के लिए। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए बॉस SHENG। मिस्टर लिंग, आप दयालु हैं, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, ठीक है?
वह ये चेंग सीआई ही तो है। अगर उसने मुझे बहकाया नहीं होता तो मैं कैसे? आपका अपमान करता? मैं उसकी झूठी बातों में आ गया। मैंने अनजाने में आपका अपमान किया। मेरा इरादा नहीं था। मिस्टर लिंग, मैं सच में समझ गया हूँ। यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। मिस्टर लिंग, माफ कर दीजिए, मैं सच में समझ गया हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। आप जो चाहें मैं मान जाऊंगा। अभी बहस कर रहे हो? सेक्रेटरी लियो, इसे ले जाओ। आज के बाद इसे उद्योग की ब्लैकलिस्ट में डालो। कभी नौकरी नहीं मिलेगी। जी नहीं बॉस SHENG, मैं समझ गया। और तुम लोग, मैंने पहले ये परिवार की टीम पर इतना भरोसा किया था, लेकिन तुम लोगों ने अपने ही परिवार के लोगों पर हाथ उठा दिया। बॉस SHENG, आप गलत समझ रहे हैं। हम यह सब ग्रुप के भले के लिए कर रहे हैं। लिंग फेंग, उसे ब्रेन ट्यूमर है, ज्यादा दिन जीने वाला नहीं। बस आपका पैसा लेकर मरने से पहले मौज करना चाहता है। हाँ, बिल्कुल सही। ब्रेन ट्यूमर, अगर जल्दी इलाज नहीं कराया तो मौत तो तय है ना? लिंग फेंग, क्या यह सच है? बॉस SHENG, बीमार मैं नहीं हूं। मेरा एक दोस्त है, अस्पताल में पड़ा है। इसीलिए मैंने आपसे सैलरी अग्रिम मांगी थी। जान का सवाल है। मैं अभी गाड़ी भेजकर आपको अस्पताल ले जाता हूँ। सबसे अच्छे डॉक्टर से संपर्क करवाऊंगा, जरूर। आपके दोस्त का इलाज कर देंगे। सच में? बहुत अच्छा, शुक्रिया। लिंग फेंग, तुम अब तक अपनी आदत नहीं सुधार पाए। वही झूठा बहाना बॉस SHENG को धोखा देने के लिए। बॉस SHENG, उसके मुंह से जिस दोस्त की बात हो रही है वह मेरा सगा भाई ये टियान है। लेकिन मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं है। यह सब उसने आपको धोखा देने के लिए गढ़ लिया है। ये फैन, तू सच में एक नंबर का गधा है। अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो तेरे भाई की जान को खतरा हो सकता है। मैं तुम जैसे बेईमान, परिवार को छोड़ने वाले, भ्रष्ट इंसान को बख्शने वाला नहीं। तुम्हें जेल जाना चाहिए। तुम? बॉस SHENG, हाँ सही सुना आपने। अगर आपकी कंपनी ने ऐसे गधे को महत्व दिया तो सुन लो, अगर यह खबर फैल गई तो आपके लॉन्गियून ग्रुप की प्रतिष्ठा, शेयर और दूसरी कंपनियों के साथ सारे डील बुरी तरह प्रभावित होंगे। आप अच्छी तरह सोच लें। या बॉस SHENG, मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए आप जल्दी अस्पताल से पूछताछ करवा लें। तुरंत जाकर पता करो। जी लिंग फेंग, यह आखिरी मौका है। अगर तुम अब हमारे सामने झुककर माफी मांग लो और ये परिवार और लॉन्गियून ग्रुप के बीच डील करवा दो तो हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं। लिंग फेंग, अब और जिद मत करो। तुम लोगों को कोई उम्मीद नहीं। अब तक भी मुंह जोड़े बैठे हो। क्या हुआ? मैंने पूछ लिया। श्री लिंग का स्वास्थ्य ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब क्या कहना है? ये कैसे संभव है? माँ, क्या तुमने खुद नहीं कहा था? लिंग फेंग का क्रिटिकल नोटिस देखा था। क्या वह क्रिटिकल नोटिस लिंग फेंग का नहीं था? हमने गलती कर दी। यह नहीं हो सकता। तो शादी के घर में सिर्फ तुम दोनों रहते थे? क्या यह संभव है कि तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी है? समझ गए तो जल्दी निकलो, मुझे बचाने में देरी मत करो। पति, मैंने तुम्हें गलत समझा। चलो फिर से मिलते हैं। हाँ छोटे, तुमने कहा तुम बीमार नहीं हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो जल्दी घर चलते हैं। आज भाभी खुद खाना बनाएंगी तुम्हें माफी मांगने के लिए। हाँ फूफा, अभी हम गलत थे। मैं अभी बुआ को कहता हूँ तुमसे फिर से शादी करने के लिए। छोड़ो भी, सच में बेहुदा हो। पति, मैं गलत थी। मेरे भाई के लिए इस बार मुझे माफ कर दो। बस इस बार। माफ करना? शुरू से अब तक क्या तुमने कभी गंभीरता से मेरी बात सुनी है? तुम तीनों एक एक करके मुझ पर दबाव डाल रहे थे तुमसे रिश्ते तोड़ने के लिए। अब माफी मांग रहे हो। बहुत देर हो चुकी। आज से सब रिश्ते खत्म। यह आदमी सच में छोटे दिमाग का है। हम इतना मांग रहे हैं, अभी भी बकवास कर रहा है। सच में इसे ज्यादा अहमियत दे दी, लेकिन अब वो बेवजह परेशान कर रहा है, तो आगे हमारी टीम का क्या होगा? उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि शुरू में किसने उसे शरण दी थी। हम उसे संभाल नहीं सकते। ये त्यान भी उसे कुछ नहीं कर पाए। फिर देखना, उसकी हेकड़ी निकाल देंगे। पहले लिंगफेंग ने कहा था मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर है। क्या यह सच हो सकता है? नहीं होना चाहिए। पिताजी कुछ दिन पहले तक ठीक थे। बेटा, खत्म हो गया। मैंने पिछले 2 दिनों से तुम्हारे पापा को फोन किया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जल्दी करो, जल्दी से अपने भाई को फोन करो।
भाई, तुम कहाँ हो? भाई, मैं किंघाई में गाड़ी चला रहा हूं। अचानक फोन कर दिया। क्या कोई समस्या है? अभी फोन किया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे चिंता हो रही थी। भाई, तुम्हारी आवाज में कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुम बीमार हो? कोई बात नहीं, गाड़ी चलाने से थक गया हूं और यहां सिग्नल भी खराब है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूं। ठीक है, तो हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। बुरी खबर, मरीज का ट्यूमर बिगड़ गया है। तुरंत इलाज शुरू करना होगा। बहुत अच्छा, मेरा भाई ठीक है। मैंने ही कहा था, यह लिंगफेंग वाला लड़का हमें जानबूझकर धोखा दे रहा था। उसकी यह छोटी सी चालाकी बस बॉस शेंग को ही धोखा दे सकती है। हाँ। अरे, लेकिन ये तियान यहाँ नहीं है। सारे संसाधन और पैसे उसके हाथ में चले गए। सर के नाम के पास चला गया। तुम सही कह रहे हो, नहीं तो उसे कैसे मिलता? शेंग वानिंग का पसंद। यह बेशर्म आदमी, मेरे भाई ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, यह वास्तव में नीचता है। नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा और उससे यह पैसा और संसाधन वापस लेना होगा। चलो। तियान भाई, 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 सोना मत। भाई, उठो, घर चलो। भाई, सोना मत, चलो घर चलते हैं। भाई, भाई, मैं देर से आया। श्रीलिंग, कृपया धैर्य रखें। भाई, ये गाड़ी अब तुम्हारी है। अब से मेरे साथ माल ढोना। नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। अगर तुम नहीं लोगे तो माल ढोकर पैसे कैसे कमाओगे? अगर तुम सच में मुझे भाई मानते हो तो इसे स्वीकार कर लो। तियान भाई, इतने सालों से अकेले बीजिंग में बिना किसी सहारे के हर जगह असफल होता रहा। तुमने हमेशा मेरी मदद की, मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। मुझे तुमसे किसी चीज का बदला नहीं चाहिए। सीधे खड़े हो जाओ। अच्छे दिन देखकर ही मेरा बदला चुकता हो जाएगा। धन्यवाद, तियान भाई। कोई और चारा नहीं है तो मुझे छोड़ दो। मेरे लिए अपनी सेहत खराब मत करो। तुम्हारा आगे का जीवन लंबा है। मुझे तुम लोगों से बहुत लगाव है। तियान भाई, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। अगर मैं नहीं बच पाया, टीम का ख्याल रखना। फैन फैन का ख्याल रखना। ऐसा नहीं होगा। तियान भाई, ये कार अब तुम्हारी है। मर्सिडीज। तुम्हारी भाभी और फैन फैन उन लोगों का कुछ पता नहीं चला ना। हम भाई मिलकर मेहनत करेंगे। आगे चलकर हम भी ऐसी कार चलाएंगे। अगर वाकई कोई चारा नहीं है तो मुझे छोड़ दो। तियान भाई, श्रीलिंग, ज्यादा दुख आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। कृपया संयम बरतें। तियान भाई, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। श्रीलिंग, आगे देखो। श्रीलिंग, अब ये तियान इस दुनिया में नहीं रहे तो ये परिवार की टीम के साथ साझेदारी
जारी रखनी है क्या? हाँ। तियान भाई, तुम चिंता मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तियान भाई, टीम के सभी भाइयों का इंतजाम हो गया है। आगे चलकर हमारी ये परिवार की टीम और भी बड़ी होगी। तुम बेफिक्र रहो। और ये फैन के बारे में, उन्होंने मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन मैं उनकी देखभाल करता रहूंगा। ये तुम्हारे प्रति मेरी कृतज्ञता होगी, मेरे ऊपर तुम्हारे एहसान का। लिंगफेंग, क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने में? क्या तुम मेरे भाई के न होने का फायदा उठाना चाहते हो? फिर हमारे ये परिवार की टीम के संसाधन और धन को हड़प लिया। तुम मुझसे यही कहने आए हो? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम लोंगियों ने नौकरी पाने के लिए मेरे ही कारण हो। ये परिवार की टीम के संसाधन नहीं तो क्या? नहीं तो शेंगवांग, तुम्हें फैन क्यों चाहिए? उससे बहस मत करो, जल्दी से उसे चीजें वापस देने के लिए कहो। मुझे विश्वास नहीं होता आज हम सब यहाँ हैं, वह अभी भी विद्रोह करने की हिम्मत करेगा। ठीक है, मैं सब मानता हूं, लेकिन आज तियान भाई को धूप जरूर देनी होगी। यह मेरे भाई की तस्वीर नहीं है। लिंगफेंग, तुमने इतनी अशुभ तस्वीर लाई हो, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है वो जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। मैं अभी इसे तोड़ देता हूं। हटो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने फिर से इस तरह की बुरी तरकीब मेरे पिता को बद्दुआ दी तो तुम्हारी हालत इस तस्वीर जैसी हो जाएगी। मैं तुम्हें बुरी मौत मरने दूंगा। बेटा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? देखो तुमने क्या किया। लिंगफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने चेंगकाई को मारने की हिम्मत कर दी। वह ये तियान का इकलौता बेटा है। क्या तुम ये तियान के एहसान को यूं ही भूल गए? तुम्हारे मुंह से निकला भाईचारा कुत्ते को खिला दिया गया है। तियान भाई ने मरते दम तक तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी जिंदगी की फिक्र की, और तुमने तियान भाई के साथ ऐसा किया। सच में एक प्यारे से लोग हो। तुमने मेरे भाई की मौत की झूठी खबर फैलाई और अब हम पर ही आरोप लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, लिंग कहलाने वाले? तुम जल्दी करो, पैसा और संसाधन हमें वापस दे दो। अच्छे से करो, नहीं तो हम पुलिस में शिकायत करेंगे। तुम्हें कंगाल कर देंगे, जेल में सड़ने देंगे। सच में रिश्तों की कोई कीमत नहीं समझने वाले प्यारे लोग हो। सुन लो, तियान भाई के छोड़े पैसे और संसाधन, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझाने पर नहीं मानते तो मजबूर करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। कृपया ये परिवार की टीम के प्रतिनिधि कल लोंगियुन समूह के सहयोग भोज में भालें। इसका क्या मतलब है? लोंगियुन समूह हमारे परिवार के साथ सहयोग करने जा रहा है, तो क्या हमारा परिवार अमीर हो जाएगा? हाँ, तो लिंगफेंग, वह यह तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश है। और फिर बॉस शेंग ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, इसलिए तुम हमारे पास वापस आए हो और मेरे पति को बद्दुआ दे रहे हो। वो ये परिवार का हिस्सा बनने लायक ही नहीं है। लिंगफेंग, सुन रहे हो? तुम्हारे बिना भी हमारी ये टीम मालामाल हो गई है। कितने बेवकूफ हो। तियान भाई के ऐसे परिवार वाले कैसे हो सकते हैं? चलो, इस नन्हे से दोस्त से बहस मत करो। फैन, चलो कल के समारोह की तैयारी करते हैं। कल बहुत से बड़े लोग आएंगे। चलो। हास्यास्पद। मैं देखना चाहता हूं कल जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी, तब भी वे हंस पाएंगे या नहीं। सुना है लोंगियुन ने ये परिवार की टीम को बुलाया है। हर ट्रांसपोर्ट में 20% तक की बचत होती है। हर ट्रिप में लाखों की बचत होती है। सच में? मेरे पास तो अभी कुछ सामान है। आज ही लोंगियुन ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूं। ये टीम से डिलीवरी करवाऊंगा। मुझे भी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा। अब तो पूरी जिंघाई की कंपनियां ये परिवार के साथ काम करने के लिए लाइन लगाएंगी। हमारी ये टीम इतनी मशहूर हो गई है। मेरे भाई ने इतने साल मेहनत की, आज उसका फल मिल रहा है। हमारे ये तियान की वजह से लोंगियुन ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां हमसे काम करना चाहती हैं। तियान भाई के बिना हम कभी इस तरह के बड़े मौके पर नहीं आ पाते। आप लोग ये परिवार की टीम से है ना? हाँ, मैं ये फैन हूँ, ये परिवार की तरफ से लोंगियुन ग्रुप के सहयोग समारोह में आई हूँ। नमस्ते, ये साहिबा, मैं डेली लॉजिस्टिक्स का मालिक हूँ। आगे आपका सहयोग चाहूंगा। मैं बेहाई वेयरहाउस का जनरल मैनेजर हूँ। आगे आपसे और अवसरों की उम्मीद है। आप सब चिंता न करें, मैं अपने भाई की तरफ से आपसे सहयोग करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया।
तुम्हें तियान भाई का प्रतिनिधित्व करने का क्या अधिकार है? तुम यहाँ क्यों आए हो? पता है यह हमारे ये परिवार और लोगों का सहयोग समारोह है। मेरे भाई ने मुश्किल से यह अवसर प्राप्त किया है। इस तरह के कपड़े पहनकर आए हो क्या हमारे परिवार की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही? मेरे ख्याल से तो यह सहयोग के संसाधन छीनने आया है। तुम ये प्यारे लोग सिर्फ तियान भाई के फायदे, आपके लाभ के लिए उसकी जान की कोई परवाह नहीं। छोटे हवा, ये क्या हो रहा है? हम अपने ही लोग हैं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ भी कहो तो अच्छे से कहो। इतना बड़ा हंगामा क्यों? तियान भाई, चल बसे कल ही। छोटे हवा, क्या तियान भाई छिंगझांग गाड़ी चलाने नहीं गए थे? ये मजाक का विषय नहीं है। तियान भाई को ब्रेन कैंसर था, वह आपकी चिंता नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने छिंगझांग गाड़ी चलाने का झूठ बोला। असल में वह हमेशा जिंघाई अस्पताल में था। सच में? ये कैसे संभव है? तुम दोनों के पास दिमाग है? वह जो कहता है तुम वही मान रहे हो। ये जान का मामला है। मुझे छोटे हवा पर विश्वास है, वो हमें धोखा नहीं देगा। हाँ, टीम में हम चारों का रिश्ता सबसे अच्छा है। मुझे छोटे हवा पर विश्वास है, वो हमें धोखा नहीं देगा। बस करो, भाईचारे का नाटक मत करो। मेरे पापा नहीं मरे। ये वह है जो हमारे परिवार, टीम और पैसे को लूटना चाहता है। झूठ बोल रहा है। नहीं, छोटे हवा ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये परिवार की टीम से हैं, धोखेबाज नहीं हो सकते। अच्छे से सोचो, आज लोंग यून के साथ सहयोग का बोझ है। उसने इस समय पर उपद्रव करने का चुनाव किया। क्या वह चाहता है कि हमारी परिवार की टीम की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाए? ये परिवार की टीम लोंग भाई और तियान भाई की मेहनत है। छोटे हवा, अभी ये परिवार की टीम का विकास का सुनहरा मौका है। तुम्हारा मामला शायद अभी के लिए छोड़ दो। आखिरकार तुम भी नहीं चाहोगे कि तियान भाई की मेहनत बेकार चली जाए। मैं जानबूझकर मामला नहीं बना रहा। ये प्यारे लोग फायदे के लिए तियान भाई की जान की परवाह नहीं करते। मैंने यह सब मजबूरी में किया। बस करो लिंगफेंग, यह हम सभी के फायदे से जुड़ा है। क्या तुम चाहते हो कि हम सभी को सहयोग का अवसर न मिले? यह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? यह कैसा काम है? सच में समझदार हो तो जल्दी से चले जाओ। हमारे सहयोग भोज को बर्बाद मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। हाँ, ऐसे कपड़े पहनकर हमारे भोज में आए हो, मुझे लगता है ये जानबूझकर बर्बाद करने आए हो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो सारा पैसा और संसाधन दे दो या फिर चले जाओ। तुम्हारी क्या औकात है? मैंने कहा लोंग यूंग के साथ सहयोग मेरी दी हुई मौका है, जब मैं चाहूं कभी भी वापस ले सकता हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम सिर्फ मेरे पापा के साथ बॉस शेंग से जुड़े हो। अगर मेरे पापा नहीं होते तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी क्या औकात है तियान भाई का नाम लेने की? छोटे प्यारे, हम ये परिवार इतने साल पाला और तुमने हाथ उठा दिया। हाथ उठाना तो छोड़ो, आज तुम तीनों एक भी नहीं जा पाएगा। तुम तो बस ये परिवार का ड्राइवर हो, पैसे के लिए। बीवी बच्चों को छोड़ दिया, कोई हद नहीं। सच में लगता है कोई तुम्हारी मदद करेगा? सबने देख लिया ना, यही आदमी है, इसने हमारी फैन को प्रेग्नेंट कर दिया और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। एक तरफ तलाक के लिए दबाव, दूसरी तरफ दहेज वापस लेना चाहता है। इसके अलावा इसने धमकी भरे फोन किए, किसी को बताने नहीं दिया, वरना एक पैसा नहीं दिया। इतना बड़ा आदमी हाथ पाम है, ऐसा कैसे कर सकता है? बीवी बच्चों को छोड़ दिया और पकड़े जाने के बाद हमारी डील की पार्टी बर्बाद करने की कोशिश की। लगता है जानबूझ कर आया था। हाँ, कैसा है ये? बहुत हद हो गई। इतनी बेशर्मी, सच में कैसा आदमी है? अब सबने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। अभी तक माफी नहीं मांगोगे? मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो? तुम्हारी औकात है? मेरा भाई तुम्हें दोस्त समझता था, अंधा हो गया था। फैन तो तुम्हारा बच्चा ले रही है। जब ये तियान वापस आएगा, मैं उससे कहूंगा तुमसे रिश्ता तोड़ ले। जब तियान भाई वापस आएंगे, तियान भाई मर चुके हैं। यकीन नहीं होता तो अभी फोन करो। छलकपट बंद करो, हमने पापा को फोन कर लिया है। अच्छा, तो अभी फिर से कोशिश करो। क्या कनेक्ट हो पाता है? ठीक है, अभी तुम्हें सच का पता चल जाएगा। हम साथ में फोन करते हैं।
पापा ने फोन नहीं उठाया। ये तियान कहाँ है? भाई का फोन बिजी आ रहा है। बताओ, क्या तुमने कुछ किया है? मैंने सच साफ बता दिया। तुम खुद नहीं मानते। मुझे पता चल गया, तुमने पापा को फंसाया, इसलिए वो गायब है। मुझे पता चल गया। ये तियान ने देख लिया था कि तुम हमारे ये परिवार के संसाधन चुराना चाहते हो, इसलिए तुमने उसे अगवा कर लिया, है ना? हम और तियान भाई तुम्हारी चिंता करते थे। सच छुपा रहे हो और अब तुम लोग उल्टा हमें ही दोष दे रहे हो। बकवास बंद करो। मेरे पापा को छोड़ दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। चिंग सीआई। भाभी, अपहरण कोई मजाक नहीं है। हाँ, अगर कोई गलतफहमी है तो बता दो। गलतफहमी? मैंने कल ही अपने भाई से बात की थी और फिर वह उससे मिलने चला गया। बस एक दिन में मेरा भाई गायब हो गया। भले ही उसने अपहरण न किया हो, लेकिन उससे जुड़ा जरूर है। सच साफ हो चुका है। क्या तुम अब भी अंधे हो? नाटक बंद करो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरे पापा को छोड़ दो, उन्हें हमारे सामने लाओ। हाँ, जल्दी से ये तियान को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम इस पार्टी से जिंदा नहीं जाओगे। हाँ, सही कहा। जल्दी से मेरे पापा को छोड़ दो। जल्दी से छोड़ो। छोड़ दो। तियान भाई को बाहर लाओ। क्या तुम्हें यकीन है? जल्दी करो। अच्छा, तियान भाई की तस्वीर और ताबूत सामने है। क्या तुम अंधे हो जो दिखाई नहीं देता? टियान भाई, वास्तव में टियान भाई नहीं है। बस करो, ये रोने की जगह नहीं है। बाहर जाकर रो लो। अब यहाँ ढोंग कर रहे हो, पहले कभी तोहफा तक नहीं दिया। तुम्हारी माँ क्या बकवास बोल रही है? बस करो, नाटक बंद करो, चले जाओ, हमें परेशान मत करो। लॉन्ग यून के साथ डील चाहिए थी ना? बस दहेज चाहिए था ना? डील होने के बाद दे देंगे। पैसा पैसा पैसा, तुम्हारे दिमाग में बस पैसा है। क्या तुम लोगों को तियान भाई की जान की परवाह है? अच्छा अच्छा अच्छा, मान लिया ये तियान के साथ कुछ हुआ, तो तुमने आज ही सच क्यों बताया? लगता है तुम उसे बचाना ही नहीं चाहते थे, तुम्हें बस पैसा चाहिए। यह सब तुम्हारे लिए था। मैंने शुरू में ही साफ कर दिया था। तुम लोग ने डॉक्टर चेन का फोन काट दिया। तुम लोगों ने ही तियान भाई की जान ली। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने ही पापा को मारा। खुश? अब नाटक घर जाकर कर लेना, वरना तुम्हें इनाम दे देंगे। तुम कमीने, तुमने पैसे के लिए अपने पिता की जान ली। क्या तुम्हें तियान भाई की आत्मा का डर नहीं? और तुम लोग बेशर्म हो। चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने पार्टी में बवाल किया तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ऐसा मत करो, हम सब एक परिवार हैं। इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? इस हद तक छोटे फैंग, ये फैन शांति से बात करते हैं। अब तक आते आते मैं तुम्हें सिर्फ दो विकल्प देता हूं, या तो अभी घुटने टेक दो और तियान भाई से माफी मांगो, या फिर मैं तुम्हारे सारे संसाधन वापस ले लूंगा। किसको डरा रहे हो? इस ताबूत में क्या है कोई नहीं जानता। शायद एक सड़ा हुआ चूहा हो। मौत को बुलावा दे रहे हो? बेटा, तुम क्या कर रहे हो? चेंग सियाई ने सिर्फ तुम्हारी चाल को उजागर किया है। क्या तुम उसे मारकर चुप कराना चाहते हो? मैंने उसे हल्का मारा। अगर वह तियान भाई का बेटा नहीं होता तो वह अब तक मर चुका होता। भले ही मेरे पिता ने पहले मुझसे झूठ बोला था और जिंघाई अस्पताल में मर गए, लेकिन इतने समय तक हम रक्त संबंधी होने के बावजूद हमें कोई खबर क्यों नहीं मिली? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें पता चल गया। हमें कैसे नहीं पता चला? नहीं पता? क्योंकि अस्पताल में रहते समय तियान भाई तुम्हारी चिंता कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ मेरा नंबर दिया ताकि तुम परेशान न हो। तो अस्पताल का रिकॉर्ड कहाँ है? दिखाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने उसे फाड़ दिया है। बस करो लिंगफेंग, अगर सबूत नहीं दिखा सकते तो शांति से पार्टी से चले जाओ। हमारे और लोगों के पीछे सौदे में दखल न दो। मैंने कहा था, टीम का कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया था। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगा तो यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? बड़ी बड़ी बातें। मैं भी कह सकता हूं कि मैं लोंगयुन का शेयर धारक हूं। छोटे फैंग सही कह रहा है। जब लोंगयुन ग्रुप टीम के पास आया था तो सभी भाइयों ने देखा था। हाँ, मैं तो हैरान रह गया था। अच्छा लिंगफेंग, तुम हमारी ये फैमिली टीम को बांटने की कोशिश कर रहे हो, है ना? मेरे भाई के न होने पर तुम बगावत कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं समझते? तुम हो कौन? मेरे दिल में सिर्फ तियान भाई हैं, तुम नहीं। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझे नहीं मानते? तुम सिर्फ लोंगयुन का एक बेघर कुत्ता हो जो मरने से पहले लड़ रहा है। किसने कहा कि उसे ड्रैगन फॉर्च्यून ग्रुप से निकाल दिया गया है? बॉस शेंग, नमस्ते। माफ कीजिए मिस्टर लिंग, यह मेरी गलती थी। मैं तुरंत किसी को बुलाता हूँ उन्हें बाहर निकालने के लिए। छोड़ो, इस घटना ने मुझे उनके असली चेहरे दिखा दिए और उन्हें भी हकीकत समझ आ गई। बॉस शेंग, आपका और लिंगफेंग का सहयोग, यह सब मेरे परिवार की चीजें चुरा कर किया गया है। आप उसे तुरंत बाहर निकाल दें, वरना वह कंपनी की प्रतिष्ठा खराब कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लिंग का विरोध करने की?
किसने तुम्हें बताया कि मिस्टर लिंग ये परिवार के संसाधन लेकर मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं? हमारे बॉस शेंग ने देखा है मिस्टर लिंग की अपनी काबिलियत। भले ही वह काबिल हो, वह हमेशा कहता है कि मेरा भाई मर चुका है। ऐसे झूठ फैलाने वाले इंसान को क्या ड्रैगन फॉर्च्यून रखना चाहिए? हाँ, ऐसे इंसान को तो पुलिस को बुलाना चाहिए, जेल में सड़ने दो। हाँ बॉस शेंग, अगर आप मामले की ठीक से जांच करेंगे तो आप हमारे साथ खड़े होंगे। संयोग से अभी अभी मैंने पूरे मामले की सच्चाई जान ली है। हॉस्पिटल का फोन अभी परिवार वालों के फोन पर आएगा। सुन रहे हो? सच्चाई अब सामने आने वाली है, तुम्हारा झूठ भी पकड़ा जाएगा। ऐसा है क्या? मुझे उम्मीद है कि इस फोन के बाद तुम्हें पछतावा न हो। मेरी जिंदगी में सबसे असंभव चीज तुमसे पछतावा करना है। बहुत अच्छा, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा तुम मुझसे मत मांगना। मांगना? सच में जिद्दी हो तुम। चिंता मत करो, मैं जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। तुम बस इंतजार करो, बॉस शेंग तुम्हें ड्रैगन फॉर्च्यून से निकाल देंगे और सब तुम्हें कोसेंगे। हेलो, क्या आप येटियान के परिवार के सदस्य हैं? मेरे पास एक मृत्यु रिपोर्ट है, क्या मैं आपको भेज दूं? रुको, आपने अभी कहा मृत्यु रिपोर्ट किसकी है? मृतक का नाम येटियान है, क्या आप उन्हें नहीं जानते? यह असंभव है, आपने जरूर गलती की है। मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक है। मिस जी, हमारे अस्पताल से गलती होना असंभव है। मृतक येटियान 33 वर्ष के थे। वे ये परिवार की टीम के कप्तान थे। उनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम झुवायु हुआ है। यह कैसे संभव है? दुर्भाग्य से मरीज ने सबसे अच्छा इलाज समय खो दिया, वरना बचाया जा सकता था। मैं जल्द ही आपको मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दूंगा। यह क्या हो रहा है? यह कैसे हो सकता है? वह सचमुच मर गया। तुम झूठ बोल रहे हो, यह जरूर तुम्हारा कोई अभिनेता है, सही कहा ना? हाँ, मेरे पिता जरूर ठीक है, तुमने किसी और को लगाया होगा। जल्दी बताओ, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को कुछ भी नहीं हुआ है। अभी भी विश्वास नहीं कर रहे? ठीक है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं इस ताबूत में आखिरकार कौन है। भाई, क्या तुम हो भाई? पति? उठो पति, उठो। हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? ये असंभव है। मेरे पिता कैसे? अब विश्वास आया? यह जरूर तुमने जानबूझकर नहीं बचाया, सही कहा ना? तुम अच्छे से सोचो, आखिरकार कौन है जिसने टियान भाई के इलाज में देरी की? ठीक है, आप चिंता न करें, मैं जरूर पैसे जुटा दूंगा। आप मुझ पर विश्वास करें, ठीक है? हेलो, तुम लिंगफेंग द्वारा किराए पर लिए गए डॉक्टर हो ना? मैं अभी आपको सूचित करता हूँ, यह सर्जरी हम नहीं करवाएंगे। मैंने ही अपने भाई के इलाज में देरी की। तुमने झूठ नहीं बोला, यह मेरी अपनी गलती है। तो वो BMW मेरे पिता की जान के बदले मिली थी। मैंने आखिर क्या कर दिया? बूढ़े ये, तुमने हमें अनाथ और विधवा छोड़ दिया। तुमने हमें जीने का रास्ता ही छीन लिया। मां, भाभी, ये परिवार बिल्कुल बेईमान है। ये तो घर का मुखिया था, ये पैसे तक नहीं दे रहे, इनमें इंसानियत ही नहीं। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? लिंगफेंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे भाई को बचा लो प्लीज। बहुत देर हो चुकी है, टियान भाई जा चुके हैं। पहले कहा थे, अब रो रहे हो। और तुम लोग, क्या तुम्हें पता है, टियान भाई अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे नाम ले रहे थे, तुम्हारी चिंता कर रहे थे, और तुमने उनके साथ ऐसा किया। तुम ही हो जिन्होंने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। जो युवा टियान भाई ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हें ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी जान ले ली। और ये फैन, टियान भाई तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, हर बार जाते वक्त तुम्हारी चिंता करते थे। तुमने ये कैसे किया? लो, टमाटर अंडे की सूप, 4 सब्जियां और 1 सूप तैयार।
चलो खाते हैं। भाई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ का खाना मैं हमेशा खाता रहूंगा। ठीक है, जब तक चाहोगे बनाता रहूंगा। ये नहीं हो सकता, वो मेरी माँ के पति हैं। तुम बहुत आगे जा रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई अगली बार मुझे सॉल्ट क्राउडफिश चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे रेड पोर्क चाहिए। पापा, बना दो। देखो इन बच्चों को अभी तक बड़े नहीं हुए। जो चाहोगे वही बनाऊंगा। मैं बचपन से ही अपने भाई के साथ रहा हूं। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लिंगफेंग, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा, मेरे पति को बचा लो प्लीज। उन्हें बचा लो। मैंने हर कोशिश की। मैंने डॉक्टर डॉग को बहुत पहले ही बुलाया था, लेकिन तुम लोगों ने खुद ही फोन काट दिया, इलाज से मना कर दिया। मैं क्या कर सकता हूं? लिंगफेंग, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम मेरे भाई को फिर से बचाओ। तुम मेरी मदद करो, मेरे भाई को आखिरी बार बचाओ। मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने तुमसे दहेज मांगा था, लेकिन तुमने दहेज उसे दे दिया। मैंने लोंग यून से वेतन अग्रिम लेने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर तरह से रोका। मैं कितना भी समझाऊं, तुमने कभी नहीं सुना। मैं क्या कर सकता हूं? मरा हुआ आदमी वापस नहीं आ सकता, चाहे तुम आज कितना भी पछताओ। वह वापस नहीं आएगा। बॉस SHENG, मैंने जो काम करना था वह हो चुका है। हम पार्टी जारी रखते हैं। और उनकी बात करें तो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। यह मैंने किया है तियान भाई की आत्मा के लिए। यह सब मेरी अपनी गलती है। शेंग सीआई, तेरे पापा चले गए। ये परिवार की टीम भी बिखर गई। अब हमारा घर कैसे चलेगा? चाचा, हम इस बार सच में गलत थे। मेरे पापा की खातिर हमें माफ कर दो। हाँ एक्साइयो फेंग, हमें पछतावा है। हमें तुम्हें मारना डांटना नहीं चाहिए था, और तुम पर झूठे आरोप लगाना। हम सच में समझ गए हैं कि हम गलत थे। तुम्हें शायद पछतावा नहीं है, तुम्हें डर है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। एक्साइयो फेंग, कैसे भी हो, हम एक परिवार हैं, है ना? तुम येटियान के एहसान के लिए भी तुम हमें छोड़ नहीं सकते, है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं चाचा, मैं आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगा। हमारा ये परिवार आगे से पूरी तरह तुम्हारे भरोसे है। मुझसे विनती कर रहे हो? मैं तियान भाई के लिए तुमसे बदला नहीं लेता, लेकिन तुम बार बार मेरे और तियान भाई के रिश्ते को कुचलते रहे। खासकर तुम सच को झूठ बताया। ये तियान की मौत का जिम्मेदार तुम हो। मैं और मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए, पहले तुम लोगों ने मुझसे रिश्ते तोड़ लिए थे। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने नहीं तोड़ा। तुम लोगों ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। लिंगफेंग, मैं अभी भी तुम्हारा बच्चा लिए हूं। तुमने कहा था न कि इसे गिरवा दोगे। नहीं, मैं इसे जन्म दूंगी। हम साथ में इसे पालेंगे, ठीक है ना? मेरा बच्चा। तियान भाई, हमारे सारे दोस्त अब लोंगयोंग ग्रुप में शामिल हो गए हैं।
और वे लोग, उन्हें भी नियमित कर्मचारियों जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस अफसोस, मुझे अभी भी याद आता है वो समय जब हम दोनों साथ में गाड़ी चलाते थे। ध्यान भाई, तुम चिंता मत करो, आगे मैं तुम्हें अक्सर मिलने आऊंगा। तुम आराम करो। बेटा, देखो, यहाँ आधा केक बचा है। बेटा, जल्दी खा लो। मुझे कितना समय हो गया इतनी स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। उस समय जब लिंगफिंग था हम मौज मस्ती करते थे, लेकिन अब यह हमारी करनी का फल है। बच्चे शांत हो जाओ, हम पापा के आने का इंतजार करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? हालांकि मैंने फैन फैन से तलाक ले लिया, लेकिन उसे भी अपने कर्मों का फल मिल गया। आगे की जिंदगी में मैं हमारे वादे को निभाऊंगा, उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा।